विनोद जी, ये अशोक गहलोत वाकई सीएम पद छोड़ना चाहते हैं? बार बार कह रहे हैं, पहली बार नहीं है। और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए, चुनाव से 1 महीना पहले कह रहे हैं मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है? देखिए, ये रणनीति यह है कि मन मन भावे मुंह हिलावे। हमारे यहाँ एक कहावत है, अवध क्षेत्र में अखिलेश जी समझते होंगे, उत्तर प्रदेश के हैं, कि मन मन भावे मुंह हिलावे। कौन सा नेता, कौन सा ऐसा है जो पद छोड़ना चाहता हो? कोई नेता। अशोक गहलोत की बात नहीं है। राजनीति में मतलब अंतिम सांस तक पद पर बने रहने की लिप्सा और जुजुप्सा रहती है। आप देखिए, बहुत कम नेता हैं इक्का दुक्का जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पद छोड़ते हैं, वरना जो है फिर कोई पीढ़ी आती है नए नेताओं की और वो उनको किनारे लगाती है, तब वो दुखी होकर के किनारे बैठते हैं। अशोक गहलोत जी, चूंकि ये तीसरा टर्म उनका पूरा हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर हो रहा है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। अब दिक्कत क्या है कि चौथा टर्म उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मतदाता फैसला करेंगे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान, मुझे लगता है कि शायद वो एक मौके की तलाश में थी कि वो जो घटना हुई थी जब गहलोत ने बगावत की थी। गहलोत साहब ने, मतलब तथाकथित बगावत, इसलिए मैं कहूँगा कि पार्टी से बगावत नहीं थी, बस पार्टी नेतृत्व के हुक्मदूली थी। हाँ। एक तो बगावत हुई थी जैसे सचिन पायलट जी जाके बैठ गए थे मानेसर में, हाँ। और सरकार बिल्कुल खतरे में आ गई थी, या सिंधिया जी ने बगावत कर दी और सरकार चली गई। एक तो ये बगावत। दूसरा होता है कि खुद मुख्तारी डिक्लेयर करना, या पार्टी की जो मंशा है, जो पार्टी का जो फरमान है हाँ। उसको न मानना, उस तरह से। तो उस वक्त जब लगभग तय हो गया था, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला आलाकमान कर चुका था, मन बना चुका था, और तब सारे विधायक, अधिकतम जो है 90 से ज़्यादा विधायक, वो शांति धारीवाल जी के घर पे बैठे हुए थे। हाँ। और सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई थी मुख्यमंत्री निवास पे, और मुख्यमंत्री निवास पे दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन जी, जो सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज थे, वहाँ बैठे हुए थे। और अशोक जी भी वहाँ, मुख्यमंत्री लाचार वाली स्थिति में कि मैं क्या करूँ, विधायक तो वहाँ हैं। हाँ। और वो बैठक नहीं हो पाई। उसके बाद केसी वेणुगोपाल का बयान आया कि पार्टी ने बड़ा सीरियस कंसर्न लिया है, संज्ञान लिया है, इस पर जरूर जल्दी फैसला होगा। फिर अशोक गहलोत भाग करके दिल्ली आए, आके सोनिया जी से मिले। सोनिया से उन्होंने जो बात की, बाहर आके उन्होंने एक तरह से लगभग माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, सहज स्थिति हुई। सोनिया जी हमारी नेता हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व ने उस समय जो है इस बात को वहाँ रख लिया कि ठीक है, अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। और बाद में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खड़गे जी ने समझौता भी करा दिया, संधि भी करा दी। लेकिन कहीं ना कहीं की चीज़ें दिमाग पर रही होंगी, और ये तय होगा कि जो लोग इस वक्त उनके लेफ्टिनेंट हैं अशोक जी के, उनके टिकट उनको नहीं मिलेंगे शायद। इसीलिए मामला रस्साकसी में फंसा हुआ है। अशोक गहलोत जी का कहना ये है, जो मुझे जानकारी मिली है, कि भाई जिन लोगों ने मेरी सरकार बचाई, जो मेरी मतलब कांग्रेस की सरकार, पार्टी की सरकार बचाई, पार्टी के साथ खड़े रहे आखिर तक, उनका टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी से वफादारी दिखाई। और जो पार्टी के खिलाफ, सरकार मानेसर चले गए, जाके मानेसर चले गए, उनको टिकट दिया जाए तो फिर तो ये हो जाएगा कि पार्टी जो है, अब तो एक तरफ उनका अपने जगह पक्ष बिल्कुल सही है, ये उस दृष्टि से अगर देखें, पार्टी की दृष्टि से। हाई कमान में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका कहना ये है कि भाई अगर अभी भी इनको फ्री हैंड दे दिया आपने, और सारे टिकट इनके हिसाब से बट गए और ये इनके वफादार लोग आ गए, तो चुनाव के बाद अगर सरकार बनने की स्थिति आई तो फिर हमारे सामने अशोक गहलोत के अलावा और किसी को बनाने का चारा नहीं रहेगा। हाईकमान चाहता है कि चुनाव के बाद अगर सरकार बने तो उसके हाथ में फ्री हैंड हो, कि वो जिसको चाहे, वो गहलोत जी को चाहे गहलोत जी को बनाए, सचिन पायलट को चाहे सचिन पायलट को बनाए, या किसी तीसरे को बनाना चाहे कि तीसरे को बनाए, सीपी जोशी, वीडी कल्ला, इनमें से किसी को, या जो भी हो। तो ये रस्साकसी है दरअसल कुल मिलाकर के। अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि उन सारे वफादारों को टिकट मिले जिन्होंने उनकी सरकार बचाई और उनके साथ जो खड़े रहे। ओके, तो ये कुल मिलाकर अनंत विजय, मेरा विश्लेषण। ओके, अनंत।